सम्राट अकबर के दरबार में एक दिन मूर्खों महामूर्खों पर चर्चा चल पड़ी। अकबर ने सहसा प्रश्न कर दिया, दुनिया में मूर्खों की संख्या कितनी होगी? दरबारियों ने विभिन्न उत्तर दिए। अकबर किसी उत्तर से संतुष्ट न हुए। बीरबल से पूछा, तुम क्या कहते हो बीरबल? बीरबल बोले, दुनिया में असंख्य मूर्ख होंगे हुजूर, उनकी गिनती करके क्या कीजिएगा? चलो गिनती नहीं करते, तुम मात्र 4 मूर्खों को हमारे सामने पेश कर दो। ख्याल रहे कि चारों मूर्ख ही नहीं, मूर्खों के सरताज होने चाहिए। मरता क्या ना करता, बीरबल दूसरे दिन प्रातःकाल मूर्खों की तलाश में निकल गए। बहुत से लोगों से बात की पर वैसे मूर्ख न मिले जैसे शहंशाह अकबर चाहते थे। एक दिन वो गांव की ओर चले एक व्यक्ति पर उनकी नजर पड़ी जो खुशी खुशी कहीं जा रहा था। बीरबल ने यूं ही रोककर उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? बड़े खुश नजर आते हो। अरे कुछ न पूछो कि मैं आज कितना खुश हूँ, मुझे अतिशीघ्र अपने गांव पहुंचना है। वो हंसता हुआ बोला, गांव में ऐसा क्या है जो दौड़े भागे जा रहे हो? एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, मुझे भी बताओ ना, क्या बात है? बीरबल ने आग्रह किया। बताता हूँ, सुनो, गांव में मेरी पत्नी का विवाह है। विवाह में जाने की किसे खुशी नहीं होती, मुझे भी है। ये देखो, मिठाई साथ ले जा रहा हूँ। उसने मिठाई की पोटली दिखाई। बीरबल ने मन में कहा, ये है मूर्खों का राजकुमार, मूर्खों का सरताज, इसे दरबार में ले जाना चाहिए। उसने कहा, तुम्हें बादशाह के दरबार में चलना पड़ेगा। क्यों? क्यों चलना पड़ेगा? उसने घबराकर पूछा। बीरबल ने समझाया, जो व्यक्ति अपनी पत्नी के विवाह में जाता है, उसे पहले बादशाह के सामने हाजिरी देनी पड़ती है। मूर्ख बीरबल के साथ चल पड़ा। बीरबल फिर मूर्खों की तलाश में व्यस्त हो गए। बहुत घूमे तब उन्हें एक व्यक्ति दिखाई दिया जो घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था। उसने सिर पर एक गट्ठर उठा रखा था। बीरबल ने उसे रोककर पूछा, सिर पर क्यों रखा है? उसे भी घोड़े पर क्यों नहीं रख देते? उसने कहा, भाई, ये घोड़ी है और माँ बनने वाली है, इस पर मेरा ही बोझ क्या कम है जो भी रख दूं। उसका बोझ कम करने के लिए मैंने उठा लिया। बीरबल ने दीर्घ श्वास लिया। ये दूसरा मूर्ख उसे मिला था। कहा, तुम्हें मेरे साथ बादशाह के दरबार में चलना है। क्यों? मैं क्यों चलूं दरबार में? वहां मेरा क्या काम है? उसने आश्चर्य से पूछा। बीरबल बोले, इसलिए चलना है कि जो व्यक्ति घोड़ी पर बैठकर घोड़ी का बोझ कम करने के लिए भारी अपने सिर पर रखता है, उससे मिलकर बादशाह अवश्य ही प्रसन्न होंगे। वो राजी हो गया। बीरबल दोनों को लेकर दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह लीजिए, दरबार में 4 मूर्ख उपस्थित हैं। हमें तो 2 ही नजर आ रहे हैं। अकबर ने अचरज से कहा, शेष 2 कहाँ हैं? आप मिलना आरंभ करें, 4 मूर्ख आपके सामने होंगे। इससे मिलिए, ये जनाब अपनी पत्नी के विवाह में जा रहे थे, मैं इन्हें यहाँ ले आया। वो व्यक्ति शर्माने लगा। बादशाह को बहुत हंसी आई। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब इनसे मिलिए, ये हजरत घोड़ी पर सवार होकर अपने सिर पर रखे हुए थे ताकि घोड़ी पर अधिक बोझ ना पड़े। बादशाह हंसते हंसते बेहाल हो गए, फिर हंसी रोक बोले, तीसरा मूर्ख कहाँ है? गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, तीसरे मूर्ख आप हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हम। बादशाह ने आश्चर्य से कहा, हमने क्या मूर्खता की? अच्छे भले काम छोड़कर मूर्खों की गिनती कराने की, उनसे मिलने की इच्छा करना मूर्खता ही तो है। बादशाह खामोश होकर कुछ सोचने लगे, फिर धीमे से बोले, चौथा मूर्ख वो मैं हूँ। बीरबल तपाक से बोले, मैं मूर्ख ही तो हूँ कि आपने कहा, और मैं मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। बादशाह ने पल भर के लिए जो कृत्रिम गंभीरता धारण की थी उसे और कायम न रख सके। ठहाका लगाकर बोले, वाकई बीरबल, 4 मूर्ख एक साथ आ गए तो मजा आ गया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज रहा था।